गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक बात समझने की है, आप और आपकी परिस्थिति, वस्तु, आपकी अवस्था, आपका समुदाय, आपका देश, आप और आपका समय, ये अलग अलग हैं। दो चीज़ें हैं, आप अलग हैं और वस्तु, अवस्था, समुदाय, देश, समय, परिस्थिति, ये सब अलग हैं। और ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, प्रकृति का अंश हैं। ये सब परिस्थिति, वस्तु, अवस्था, समुदाय, देश, समय, आपका समय बदलता रहता है ना। समय बीत रहा है। हालांकि फिजिक्स के हिसाब से स्पेस में देयर इज़ नो टाइम एंड डिस्टेंस। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वे सब प्रकृति का अंश हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं, परंतु प्रकृति से उत्पन्न चीज़ें नित्य निरंतर बदलने वाली हैं। हाँ, अभी समय की बात चल रही थी तो समय निरंतर बदल रहा है। वैसे समय देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम। स्पेस में आप चले जाइए तो वहाँ सूरज जैसे निकल रहा है वैसे ही निकलता रहेगा 20 साल तक। वहाँ कोई घड़ी वड़ी नहीं है, वहाँ कोई दिन रात नहीं है, वहाँ कोई हफ्ता नहीं है, वहाँ कोई जब सुबह और शाम नहीं होती, रात नहीं होती, फिर सुबह नहीं होती तो दिन कैसे बदलेगा? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ये कैसे पता चलेगा? वहाँ तो सूरज लगातार, हम बस अर्थ के बाहर निकल जाएं, बस अर्थ के एटमॉस्फेयर के 200 किलोमीटर के ऊपर निकल जाएं, 300 किलोमीटर पे जाके खड़े हो जाएं, वहाँ कोई चीज़ नहीं चाहिए खड़े होने को, ज़मीन नहीं चाहिए वहाँ तो आप लटक गए, बस लटक गए। 300 किलोमीटर पर धरती से आप जहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा वहाँ 20 साल तक लटके रहेंगे। 200 किलोमीटर के अंदर ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। 300 किलोमीटर पे जाके ज़ीरो हो जाता है लगभग। चारों तरफ के थोड़े थोड़े ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, वो कोई खास खींचते नहीं, तो जो आदमी जहाँ छोड़ दिया वहीं रहता है। अब वहाँ न सुबह हो रही है, न शाम हो रही है, न दिन हो रहा है, न रात हो रही है, दिन बदल ही नहीं रहा। आप 19 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे तो 19 ही तारीख रहेगी। 20 साल बीत जाए 19 ही तारीख रहेगी, 20 आएगी ही नहीं वहाँ। तो देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम इन स्पेस, ऐसे बोला जाएगा। इसकी डेफिनेशन यही बनेगी। स्पेस की डेफिनेशन है देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम इन स्पेस, मतलब दूरी नहीं है। स्पेस मतलब दूरी नहीं है, किलोमीटर के आप जहाँ हैं वहीं हैं, एक आप ही आप हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ निराकार चेतन तत्व हर जगह ठसाठस भरा हुआ है, चित घन। परमात्मा से अंदर कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। आप परमात्मा में ही हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा में ही हो रहा है। परमात्मा ही परमात्मा है। धरती पर परिस्थिति है, वस्तु है, अवस्था है, समुदाय है, देश है, समय है, ये सब चीज़ें हैं और ये सब निरंतर बदलती हैं। एक क्षण भी एक रस नहीं रहती, इनका संयोग और वियोग होता रहता है। कोई चीज़ मिलती है, छूट जाती है। एक बार मैंने गॉगल्स ख़रीदा एक दुकान से। स्कूटर में तब वैसा होता था, रखने की जगह बनी होती थी थोड़ी सी, जो आगे का जो मडगार्ड होता था उसके अंदर का जो हिस्सा होता था उसमें थोड़ी सी जगह बनी होती थी। तो मैंने चश्मा उसमें रख दिया। इतने में घड़ी वाले की दुकान पर एक छोटा सा काम याद आया, एक सेल लेनी थी। बस उसको मैंने अपना सैंपल का सेल दिखाया और सेल लेकर जब आया तो स्कूटर पर मेरा चश्मा गायब था। तो दृष्टांत से ये दृष्टांत ही कहेंगे, मतलब जो चीज़ घट गई मतलब जो चीज़ हो गई, बीत गई, गुजर गई। तो चश्मा आया और गया, थोड़ी देर का स्कूटर पर रखा रहा, बस इतनी देर का ही साथ था, एक दुकान से दूसरी दुकान तक का। तो ऐसे प्रवाह बह रहा है, निरंतर हरदम चलता रहता है, निरंतर प्रवाह बह रहा है। आप अनादिकाल से अचल हैं और ये सब शरीर चल हैं। चल वस्तुओं को लेकर अचल पर असर क्यों पड़ जाता है? अब वस्तुओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर
हम पर असर क्यों पड़ जाता है? हम तो अचल तत्व हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे ईश्वर के गुण हैं हमारे आत्मा के वही गुण हैं सब। और हमारे आत्मा नहीं, ये तो कहने में आता है, हम आत्मा, हम स्वयं आत्मा हैं। शरीर बाहर है, मन बुद्धि चित्त इंद्रियां क्रियाएं ये सब बाहर हैं, अलग हैं। वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये सब अलग हैं। ये सब एक श्रेणी के हैं। शरीर संसार वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये सब एक श्रेणी के हैं, एक कैटेगरी के हैं। और हम अचल वस्तु के साथ एक हैं, परमात्मा के साथ एक हैं। होता क्या है, हम चल वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। शरीर और शरीर में रहने वाले हम, ये दो चीज़ हैं। आप शरीर नहीं हैं और शरीर आपका नहीं है। गलती यह हुई कि हमने शरीर में अहमता ममता कर ली, मेरापन मैंपन कर लिया। मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लग गए, और मेरा शरीर है या मेरे हाथ मेरे पैर ऐसे बोलते ना हम, मेरी उंगली में लग गई, ऐसे तो बोलने में आता है। मैं उंगली में लग गई तो नहीं आता। अपने को शरीर में बिठा दिया तो अहमता पैदा हो गई, और शरीर आदि वस्तुओं को अपने में बिठा लिया तो ममता पैदा हो गई। ये मेरा है तो ममता हो गई, मेरापन हो गया। मेरी चीज़, मेरे पदार्थ, मेरा पेन, मेरी पेंसिल, मेरी कॉपी, मेरा बिस्तर, मेरा घर, मेरी मेज़, मेरी कुर्सी। तो मत बैठा करो मेरी कुर्सी पे, बोलते ना कभी किसी को गुस्सा आ गया तो। अब भाई कुर्सी मेरी, ये तो अज्ञान है, एक दिन छूट जाएगी। मेरी कुर्सी कहाँ, किसकी कौन सी कुर्सी, किसका कौन सा पेन, किसकी कॉपी। ठीक है, व्यवहार में जैसे हम कहते हैं धर्मशाला में जाकर रुके, हमारा कमरा नंबर 5 है, आइएगा मिलने, किसी से कह रहे होते हैं हम, तो हमारा कमरा कहाँ से आ गया? ज़रा देर को मिला है, ज़रा दिन को मिला है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहना है, चले जाना है। तो हमारा क्या? ऐसे हमने ममता कर ली, और अहमता, मैं शरीर हूँ ऐसे कर लिया। अहमता को लेकर भेदभाव होता है और ममता को लेकर संघर्ष होता है। ये दोनों ही बंधन कारक हैं। मैंपन को लेकर तो भेदभाव होता है, हम इस जाति के तुम उस जाति के, हम बड़े आदमी तुम छोटे आदमी, हमारा रंग गोरा तुम्हारा रंग काला। ये तो है दुनिया में। ब्लैक एंड वाइट का चक्कर है, रिच एंड पुअर का चक्कर है, फैट एंड थिन, हाई एंड लो, ये हाई इनकम ग्रुप, ये लो इनकम ग्रुप, ये सभी तो भेदभाव हैं। तो ये भेदभाव पैदा हो जाते हैं अपने को शरीर मानने से, और अपनापन करने से किसी भी चीज़ में बंधन हो जाता है। मेरी चीज़ है, मेरी गाय, अब गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहे हैं, तो जितने गाय हमसे बंधी है उतने ही हम गाय से बंधे, बंधन हो गया। संत महात्माओं ने मैं मेरे का त्याग करने के लिए कहा है। वस्तुओं का त्याग तो देखिए स्वतः हो रहा है। पहले हम जो चीज़ लाए थे वो अब नहीं है। शर्ट लाए थे, पुरानी हो गई, फट गई, या मन से उतर गई। हमने तो उतारी, जो उतारी मन से उतर गई, मतलब फिर किसी को दे ही दी, या पड़ी है तो किसी अलमारी में पड़ी है। कुछ लोग देते नहीं हैं, अलमारी में जमा होते। एक अलमारी उनकी होती है पुराने कपड़ों की, या अपनी ही अलमारी में पुराने कपड़े भरे रहते हैं। दिखने में उनके कम से कम 100 शर्ट नज़र आएंगी एक बार में। पहनते कितनी हैं? मुश्किल से 20 आने जाने की रखी हैं, 40। और बताओ 60 कैसी हैं? अरे ये ना पहले की हैं। अरे तो इन्हें क्या करोगे रख कर? नहीं 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 नहीं, जवाब नहीं है कोई, नहीं जवाब है, बस दे दो किसी को। नहीं। छोटी हो गई हैं? नहीं। फेड आउट हो गई हैं? नहीं। खराब हो गई होंगी? नहीं। अच्छा तो नई की नई रखी होंगी? नहीं। तो ये नहीं मालूम कि रखी क्यों हैं भाई, रखी क्यों है? आप रहने दो, आप अपना काम करो ना। हाँ, हमारे बीच में टांग मत अड़ाया करो हर समय, ज़्यादा बोलने लग गए हो। हम और डांट खा गए बेकार में 60 क्यों, तुम 120 रखो भैया। हाँ 40 वो और 120 और 160 कर लो, धीरे धीरे क्या है,
सारा पैसा इसी में लगा दो शर्ट खरीदने में, 3 अलमारियां ले लो। वस्तुओं का त्याग तो स्वतः हो रहा है। आप करो मत करो, चीज़ें आपने छोड़ दी पुरानी, नई आपने पकड़ ली। संसार की समस्त वस्तुएं प्रतिक्षण आपसे विमुक्त हो रही हैं, आपसे छूट रही हैं। संसार की सब चीज़ें। देखिए नाखून हफ्ते के हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग काट देते हैं, वो बाकी का हिस्सा कट करके नीचे गिर जाता है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेकिन शरीर का वो हिस्सा हमसे छूट गया। बाल हम कटवाते हैं महीने 2 महीने में, बीच में जब भी, जिसके जल्दी बड़े हो जाते हैं, किसी के थोड़ा धीरे, तो बालों की वो कटिंग हम छोड़कर चले आते हैं नाई के पास, जबकि वो बाल हमारे ही हैं। तो त्याग करना भी हमको आता है, नाखून काटकर छोड़ना आता है, बाल काटकर छोड़ना आता है। तो मेरे बाल कह रहे थे पहले, तो वो जब कटवाने आए थे, मेरे बाल ना ठीक से काटिएगा, हैं? अब मेरे बाल दिखा के मेरे बाल ठीक से काटिएगा। देखिए आगे ना ऐसे पतली सी पूंछ सी निकल आई है, ज़रा इसको यू शेप में कर दीजिए, हैं? अच्छा, बाकी के बचे बाल कटे हुए नहीं, वो तो छोड़ के चले गए हम। त्याग करना हमको आता है। तो वो जो शर्ट हमने रखी हुई हैं, जिनका एक तरह से त्याग हो गया है, उनको त्याग करना क्यों नहीं आता है? अब यहाँ विचार करना पड़ेगा। उनसे हमने कट कर लिया, बालों को कट कर दिया, नाई ने या ब्यूटिशियन ने कट कर दिया, तो कट हो गया संबंध, जबकि बाल हमारे ही हैं। अभी भी पड़े हैं तो दिख रहा है मेरे बाल कटे पड़े हैं, और जैसे ही वहाँ से उठ के चले, उसने झाड़ू लगाकर एक कर दिए, 4 जनों के बाल गड्ढम सड्डम कर दिया, हैं? अब कौन से मेरे बाल छोड़कर चले गए। तो त्याग करना हमको आता है, हम विचार की कमी के कारण गलती कर जाते हैं। जो चीज़ अब मन से उतर गई उसको दे दो, किसी के काम आएगी। ये जो ममत्व कर लिया, मेरापन कर लिया, ये अच्छी बात नहीं है, ये बंधन का कारण है। मरते समय अगर शर्टें याद आ गई तो क्या होगा? कपड़े का थान बन के आएंगे। हाँ भाई, मुझे नहीं मालूम थान में जीव होता है कि नहीं होता, मैं तो मजाक करके कह रहा हूँ कि कपड़े का थान ही बन के आएगा वो आदमी, और क्या आएगा। और या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो मिल में काम करने वाला कर्मचारी बनेगा, कपड़ा बनाता रहेगा, बना बना के देता रहेगा, मालिक बेच देगा, कुछ नहीं, तनख्वाह मिलेगी, बस कपड़ा बनाता रहेगा ज़िंदगी भर। या दर्जी बन जाएगा, कपड़े काटता रहेगा, सीता रहेगा, लोगों की शर्टें बना के देता रहेगा, शर्ट का ही दर्जी बनेगा वो, और कुछ नहीं चाहिएगा। शर्ट का ही वासना रही ना, तो शर्ट का दर्जी बन के आएगा, शर्ट वाला नाम रखेगा दुकान के बाहर, शर्ट वाला, और दर्जिया काम करेगा, शर्ट बना बना के बेचेगा, ये हो जाए। तो ये बंधन का कारण है, मेरापन करना बंधन का कारण है। संत महात्माओं ने मैं मेरे का त्याग करने के लिए कहा है। वस्तुओं का त्याग तो स्वतः हो रहा है, जैसे नाखून कट गए, बाल कट गए, कुछ चीज़ें खराब हो गई, घर में ही कोई मशीन आती है खराब हो जाती है, तो क्या करते, पड़ी रहती है बहुत टाइम, साल 2 साल 3 साल, आखिरकार तो कबाड़ी को देनी ही पड़ती है। हर दिवाली में बाहर निकालते हैं, फिर अंदर रख देते हैं, शायद काम आ जाए, काम आती नहीं। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो कहते हैं क्या आप लोगों ने ये कबाड़ा भर रखा है, और कभी रात को चुपचाप बच्चे मशीन को निकाल कर कबाड़ी को कह देते हैं रात को 9 बजे आ जाना, मम्मी पापा 9:45 तक सो जाते हैं, हम आपको दे देंगे। और 9 बजे कबाड़ी वाला आता है, उसको जो मोल भाव उल्टा सीधा करके और बेच बाच के छुट्टी। कहाँ गई वो मशीन? जब कई दिन बाद देखी तो पूछेंगे कहाँ गई वो मशीन? बोले बेच दी हमने। अरे कैसे बेच दी तुमने बिना पूछे? बोले बेच दी हमने। कितने बेची? 500 रुपये। 15,000 रुपये की मशीन 500 रुपये में बेच दी। पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये तुम वो, 2-4 गालियाँ ब्रैकेट में, सब बेच दो, घर बेच दो पूरा, 2-4 जुमले डायलॉग सुनने को मिल जाएंगे। खैर, संसार मात्र की वस्तुएं, सारी वस्तुएं प्रतिक्षण हमसे छूट रही हैं। ये बात बहुत विचार करने की है, समझने की है।
प्रतिदिन इस बात पर विचार करना चाहिए, कहना चाहिए, सुनना चाहिए कि संसार नहीं में जा रहा है। धीरे 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 धीरे। यदि आपकी आयु आज 60 साल की है तो अपने जीवन को याद करिए, कितनी वस्तुएं आपसे छूट गई होंगी, कितने खिलौने बचपन के, भले एक आध खिलौना अभी तक अलमारी में कहीं रखा होगा भले, लेकिन अब तो छूट गया, खेलते नहीं है उसके साथ। वो बचपन के दोस्त, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो पुरानी यादें, वो पुराने दोस्त, वो पुरानी सहेली, वो पुराना दोस्त, कैसी कैसी शैतानियाँ किया करते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते थे, पुराने दिन, इमली खाते थे। अब कोई खाने नहीं देता इमली, खाई नहीं जाती है, खा भी लें तो गला खराब हो जाता है, तो इमली खाने को नहीं मिलती। अब बचपन में खाया करते थे, कच्चे आम खाते थे, आम ही अब खा नहीं सकते। अब पका हुआ आम तो चल जाता है जैसे तैसे, कच्ची आम ही कहाँ चले। तो हर चीज़ हमसे धीरे धीरे छूट रही है। ये दर्शन अदर्शन में जा रहा है। संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय की तरफ जा रही है। इस सृष्टि का ये जो लाइफ ऑन अर्थ है, इसकी भी एक हाफ लाइफ है। इस अर्थ की, हमारा जो सन है उसकी भी एक हाफ लाइफ है। अर्थात ये सब कुछ नहीं में जा रहा है। जितने दिन व्यतीत होते जा रहे हैं उतनी आयु हमारी घटती जा रही है। लोग कहते हैं आयु बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही है। और एक दिन वह दिन भी आ जाएगा जब शरीर नहीं में चला जाएगा, छूट जाएगा। दूसरा कोई काम होगा कि नहीं होगा, इसमें तो संदेह रहता है। कोई बच्चा हो किसी का, अब वो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा नहीं बनेगा, इसमें संदेह है। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें भी संदेह रहता है। कुछ लड़के रह जाते हैं, लड़की नहीं मिलती ढंग की उनको, तो शादी होगी कि नहीं होगी संदेह है। लड़का बच्चा होगा कि नहीं उसके, ये भी संदेह है। लड़कियाँ ही लड़कियाँ हो जाती हैं कुछ लोगों के, किसी के बच्चे ही नहीं होते। आगे चल के उसका काम चलेगा कि नहीं चलेगा, बूढ़ा हो के होगा कि नहीं होगा, पहले ही मर जाएगा, संदेह। हर बात में संदेह है। लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति मरेगा, कोई संदेह नहीं। भविष्य की कोई बात बता नहीं सकता कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, परंतु मरना होगा कि नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल निशंक तय है, पक्की बात है। जो व्यक्ति आया है संसार में उसको एक दिन जाना है। बंधन क्या है? न बदलने वाले ने बदलने वाले के साथ एकता कर ली, यही बंधन है। मैं शरीर हूँ, बंधन हो गया। अब जरा सा दुख आता है शरीर पर, बीमारी आती है, हाय हाय करते हैं। यदि कोई विवेकी पुरुष बदलने वाले और न बदलने वाले को अलग अलग करके देख ले, अर्थात बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, यह शरीर मुझसे अलग है, ऐसा जान ले, अनुभव कर ले, तो आज ही मुक्त हो जाए। किस बात से? मेरेपन के बंधन से। यह शरीर मैं नहीं हूँ, ये एक दिन छूट जाएगा। आज ही मैं इससे अलग हूँ, अभी इससे अलग हूँ। ये केवल सीखना नहीं है। पुस्तकों से हम सीख सकते हैं, सीखकर अच्छा बोल सकते हैं, परंतु सीखने वाला पंडित नहीं होता। ठीक ठीक जानने वाला ही पंडित होता है। पंडित का मतलब वो पंडित जी नहीं, पंडित मतलब पढ़ा लिखा, सुना समझा, परखा हुआ, जाना हुआ जिसका हो, पूरा ज्ञान हो जिसको, वो पंडित। भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि तू बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, पंडितों के से वचनों को कह रहा है, लेकिन जिनके शरीर चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो किसी के लिए शोक नहीं करते, किसी को अपना नहीं मानते, वो अपने को आत्मा करके जानते हैं। हम क्या करके जानते हैं? चलो छोड़ो, बोलते क्या हैं? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ऐसे बोलते हैं। और जानते क्या है अपने को? शरीर।
तो ये तो बोलना और समझा अलग हो गया ना। बोली हुई बात समझी कहाँ है, सुनी हुई बात समझी कहाँ है। जानो समझो अपने को, मैं कौन हूँ। सीखने से काम नहीं चलेगा। तोते को सिखा दो तो बोलता रहेगा, लेकिन जब बिल्ली आएगी, बिल्ली सामने आ जाए तो टेंटे करने लग जाता है। अब भगवान का नाम ले या जो भी बोलता था वो बात बोल, अब नहीं बोल पाएगा। उसे पता ही नहीं भगवान का नाम होता क्या है, उसे तो रटा दिया गया है। राम राम बोल मिट्ठू, राम राम बोल, राम 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 राम। उसे क्या पता होता क्या है। तो सीखा हुआ जो है वो कल्याण कैसे करेगा। फिर भी भगवान का नाम ऐसा है कि सीखा हुआ भी अगर नाम अंत समय में याद आ जाए और मुख से बोल दे, कोई बुलवा दे उससे, और उसका भाव बन जाए, हे नाथ हे नाथ, किसी भी कारण से अंत समय में भगवान का नाम याद आ जाए तो सब पाप नष्ट हो जाए। एक दृष्टांत आता है कि एक स्त्री अपने तोते को राधे कृष्ण गोपी कृष्ण बोलना सिखा रही थी। अचानक सांप ने काट लिया। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहते कहते उसका शरीर शांत हो गया। तो शास्त्रों में आया कि उसका उद्धार हो गया। संतों की वाणी में भी ऐसी कई कथाएं आती हैं। एक बार एक बधिक पशु पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण लेकर जंगल में घूम रहा था। एक पेड़ पर पपीहा बैठा था। इधर तो बधिक उसके ऊपर बाण का निशाना लगाता है और उधर एक बाज उसी पपीहे को मारने के लिए धावा बोलता है। ऐसे संकट में पपीहे ने भगवान को याद किया। पूर्व जन्म के संस्कार से पशु पक्षियों में ऐसी बात आ जाती है जो मनुष्यों में मुश्किल से आती है। कब के संस्कार न जाने कब जागृत हो जाए, इसका पता नहीं चलता। अचानक उस वृक्ष में से एक सांप निकला। उसने बधिक को काट लिया। सांप के काटते ही बधिक का हाथ हिला और बाण छूट गया। वह बाण जाकर बाज को लगा। बधिक और बाज दोनों मर गए। पपीहे की रक्षा हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।